उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, योगेश सोनी जी, बतौर पत्रकार आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि भाई आपको ऐसा महसूस होता है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी को शायद अब एहसास हो रहा है कि उतना सम्मान भी हमें यहाँ नहीं मिल पा रहा जितना हमें बीजेपी के वक्त मिलता था, शायद इसीलिए मनमुटाव की जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही। देखिए, इसको लेके दो चीजें हैं। हम्म। पहले तो कि जब सपा सरकार नहीं बना पाई थी तभी इन बातों में फर्क आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो लहर को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े थे उस तरीके के मुताबिक चुनाव नहीं आया। दूसरा जो है, आजमगढ़ और रामसभा के जो रामपुर के जो लोकसभा चुनाव थे, इसमें जो हार मिली है उसमें उन्होंने जो तंज करता था, उन्होंने कहा था कि अंदर कमरे में बैठ के इसी में चुनाव नहीं जीते थे, तब भी खटास सामने आई थी। तो दो मरतबा ऐसा हो गया था, जो ऑफिशियली थी, जो उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी, आपस में जो चीजें थी वो देख रही थी, साफ स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही थी। तो 3-4 चीजों में जब वो और भी उनकी मुलाकातें कॉमन तौर पे हुई थी, मिले जुले तौर पे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज नोट की गई थी कि कुछ ना कुछ हल्की सी गड़बड़ चल रही है। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई जब इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये इस ओर आ गए, तो इस चीज का जब पूर्ण तरीके से, जब ये एक तरीके से हम इसको अपनी दृष्टिकोण से ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, अब ये है अलगाववाद की ओर बढ़ गए हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी दूं, पहले भी राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा हुआ, जब गठबंधन की सरकार थी तो एक दल ने उनके खिलाफ वोट करा और एक ने उनके साथ करा, उसके बाद भी गठबंधन नहीं टूटा। पुराने कुछ ऐसे उदाहरण रहे हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इनका कोई गठबंधन टूट रहा है। लेकिन आज की डेट में राजनीति बड़ी फटाफट 2020 की तरह हो गई है। बहुत जल्दी किसी घटना का आकलन होता है, बहुत जल्दी कोई दल निर्णय ले लेता है और उसके बाद जैसा हम देखते हैं पिछले कुछ समय से सपा के साथ जैसे गठबंधन कांग्रेस से हुआ, फिर बसपा से हुआ, अब इनके साथ हुआ, तो बसपा सपा को लेके एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी भी उनको कहा जाने लगा है। इतनी जल्दी फटाफट दल बदलने को लेके उनकी जो शैली सामने आई है, ये कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान उन पे खड़ा करती है और इन चीजों को बड़ा बारीकी से लोग समझते हैं। और जब ऐसी चीजें सामने आती है तो निश्चित तौर पे मन में यही बात आती है कि हाँ, शायद यह पार्टी एक दूसरे के विरुद्ध जा रही है, तो गठबंधन में दिक्कत आ सकती है, इनका साथ छूट सकता है, इनका साथ टूट सकता है। ये तो बड़ी चीज़ ये है ना कि ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि भाई चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये तलखियां नजर आने लगी थी और बीच में ये भी खबरें आई योगेश जी कि भाई विधान परिषद की एक सीट चाहते थे अपने बेटे के लिए राजभर जी, उसको इनकार कर दिया वहां पर अखिलेश जी ने, उन्होंने तरजीह दी आरएलडी पार्टी को। अब ऐसे में इसको लेकर कई बार खुलकर बोल भी चुके हैं राजभर जी, वो कहते हैं कि भाई हमको मंच साझा नहीं, हमारे साथ मंच साझा नहीं किया जाता, हमको मिलने का वक्त नहीं दिया जाता, इसी कमरे से बाहर नहीं निकलते। इस तरह के बयान बहुत सारे सामने आए। उदाहरण है, हाँ। अगर हम एक एक करके बात करेंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिल रही थी लगातार, और यही शायद एक कारण बन रहा था। नहीं तो ये मुझे जानना है ना योगेश जी की आखिर मुझे यही जानना है कि इतनी ज्यादा लिफ्ट आखिर देते क्यों नहीं अखिलेश जी? क्या उनको वाकई लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूं आपको, देखिए राजभर का गठबंधन रहा पीछे बीजेपी के साथ, तो कहीं ना कहीं मन में सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए इनके मात्र 6 विधायक हैं और उसके बावजूद भी अगर वो अपना उतना वर्चस्व चाहे राजभर या अपनी उतनी बड़ी उपस्थिति दर्ज कराना चाहे विपक्ष के रूप में, तो वो उनकी नहीं बनती है। क्योंकि देखिए सपा के साथ स्पष्ट तौर, मैं आपको एक बात बता दूं, अखिलेश यादव का जो स्वभाव है वो बड़ा आक्रामक है राजनीति को लेकर। व्यक्तिगत वो बेहद स्वभाव के धनी आदमी, मेरा व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत एक अलग बात होती है। लेकिन राजनीति में हमने देखा है कि जब उन्होंने कई निर्णय अपने पिताजी के खिलाफ भी लिए और उन बातों को नहीं माना, उन्होंने जो है, हम इस नजरिए को दो तरीके से देखते हैं। वो पुराने लोगों को लेके घसीटने की जरूरत नहीं थे, वो पुराने जबकि वो उनके सगे चाचा है, वो उनको भी ढोने को तैयार नहीं थे। तो इससे ये तो तय हो जाता है कि एक आदमी अपनी एक अलग छवि बनाकर, क्योंकि वो साइकिल वाली बसपा थी, बाइसिकल वाली बसपा है, बड़ा फर्क हो गया, अपग्रेड वर्जन नहीं है बसपा का, तो बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो अखिलेश यादव यहाँ पर जो है इन चीजों को ढोना नहीं चाहते हैं।